अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एयर इंडिया फ़्लाइट का जो हादसा हुआ था उसके बाद दो मज़ीद हादसात अल्लाह ने बचा लिया सब मुसाफिरों को, लेकिन दो मज़ीद जहाज़ सेम कंपनी के सेम नंबर के जहाज़ और डेस्टिनेशन इंडिया, लेकिन दो मुख्तलिफ एयरलाइंस, बट वही ड्रीम लाइनर 787 हादसात से बाल बाल बचे हैं और दोनों की डेस्टिनेशन इंडिया की थी। सेम प्रॉब्लम के साथ जो एयर इंडिया की जो क्रैश लैंडिंग जो क्रैश हुआ था उसके साथ जो प्रॉब्लम फ़िलहाल मतलब अपेरेंटली जो सामने नज़र आ रही थी उसमें जो प्रॉब्लम नज़र आई, सेम प्रॉब्लम इन दोनों के साथ हुई। इन दोनों को पायलट्स ने शुक्र अल्लाह का कि बाहिफाजत लैंड करवा दिया वापस। पहला वाक़या जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट हुआ है, ये हांगकांग से इंडिया की फ़्लाइट थी और इसमें तकरीबन उसी तरह 241-42 लोग जो हैं बता रहे हैं कि सवार थे, मुसाफिर, पैसेंजर्स। और ये जैसे ही हांगकांग से इसने रनवे से उड़ी है, उसके तकरीबन कह रहे हैं कि 40 मिनट के बाद जहाज़ में एकदम से प्रेशर कम हो गया और जहाज़ जो है वो डिसेंट होना शुरू हो गया, यानी वो जिस ऊंचाई पर था उससे नीचे आना शुरू हो गया और पायलट को उसको अंदाज़ा हो गया कि इसमें प्रेशर जो है जहाज़ का वो कम हो रहा है, ये अपनी स्पीड से नीचे जा रहा है, यानी अपनी ऊंचाई से नीचे जा रहा है। उसी वक्त पायलट ने हांगकांग जो है एयरपोर्ट जहाँ से उसने फ़्लाई किया था वहीं राब्ता किया और उन्होंने उनको वापस बुला लिया कि आप इसको फ़ौरी तौर पर जहाज़ को वापस लें और लैंड करवाएं। अब उस जहाज़ को उसी जहाँ जितना उसने फ़्लाई किया था उसी से उसको वापस लेके आए और उसको लैंड करवा दिया, बाहिफाजत लैंड हो गया। लेकिन देख सोचने वाली बात यह है कि ये सेम वही कंपनी है, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, उसके बाद वही 787-7 और ड्रीम लाइनर, यानी सेम कंपनी, सेम नंबर और सेम जहाज़ था जिसके साथ वही प्रॉब्लम हुई जो एयर इंडिया की अहमदाबाद में जो फ़्लाइट क्रैश की थी उसके साथ पेश आई। ये पहला वाक़या रिपोर्ट हुआ है। अब आपको मैं दूसरे वाक़े का बताता हूँ, लेकिन दूसरा वाक़या बिल्कुल डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट एयरलाइन, लेकिन सेम जहाज़ सेम कंपनी। अब दूसरा जो वाक़या रिपोर्ट किया जा रहा है वो आज का है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा आज की डेट की ब्रेकिंग न्यूज़ थी ये कि यहाँ इंग्लैंड से ब्रिटिश एयरवेज़, जो सबसे अच्छी एयरलाइन, सबसे खैर बहुत टॉप की तो नहीं है, लेकिन जो अच्छी एयरलाइंस हैं दुनिया की उसमें इसका शुमार किया जाता है, लेकिन जहाज़ वही था ड्रीम लाइनर 787 और लेकिन एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज़। ये जैसे ही इसने ये चेन्नई के लिए थी, इंडिया चेन्नई के लिए इसने फ़्लाइट करना था, सेम पैसेंजर्स, सेम सीटिंग कैपेसिटी। जैसे ही इसने रनवे छोड़ा है उसके ठीक कुछ ही देर बाद पायलट को ये अंदाज़ा हुआ कि जो इसके फ्लैप्स हैं वो ठीक तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है जिसको जो पायलट्स हैं वो तो ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग तो जो फ्लैप्स को अगर वो कह रहे हैं कि जी फ्लैप्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो जहाज़ को उड़ने के लिए जो ताकत या जो डायरेक्शंस चाहिए होती हैं फ्लैप्स वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सपोर्टिव नहीं थे। इस जहाज़ को भी फौरी तौर पर नीचे उतार लिया गया, यहीं पर जहाँ से इसने फ़्लाई किया था लंदन से, उसी जगह पर उसको फौरी तौर पर ब्रिटिश एयरवेज़ को कहा गया कि इसको वापस उतारें। अब ये एक नई जो है ना वो चीज़ थ्योरी सामने आना शुरू हो गई है कि कहीं जो ये, हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि जो 787 ड्रीम लाइनर जहाज़ है ये दुनिया के बेहतरीन जहाज़ों में शुमार होता है। और मैंने आपको शायद एक वीलॉग में पहले भी बताया था कि 2009 में ये फ़र्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत पुराना जहाज़ नहीं है ये। 2009 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद इसमें कोई फैटल एक्सीडेंट नहीं है। 2013 में एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी फैटल नहीं था, उसमें एक लिथियम बैटरी में इसको आग लगी थी और उससे किसी को ना कुछ ज़ख्मी हुआ ना कुछ हुआ। लेकिन अब एकदम से ही इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स इस ड्रीम लाइनर में आना शुरू हुए हैं। अब माहिरीन जो हैं एक्सपर्ट्स वो उस ज़ाहिर है उस इंडिया वाले हादसे की तो मुकम्मल तहकीकात हो रही है, उसका ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं और वो ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं कि जी उन पर तहकीकात भी शुरू कर दी गई। अमेरिकन टीम्स, यूके की टीम, फ्रांस की टीम, जहाँ पर ब्लैक बॉक्स ओपन किए जाते हैं जो फर्म है, उसके बाद ड्रीम लाइनर कंपनी जो है खुद उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसको जांच कर रहे हैं।
پر یہ اب ریسنٹلی ایک دم سے اسی ڈریم لائنر کے ساتھ جو حادثات سامنے آئے ہیں، ان کی کوئی عجیب سی مسٹری سامنے آ رہی ہے کہ کہیں اس کی ایج وائز، یعنی چونکہ سب ایک ساتھ ہی بنے ہوں گے، 2009 میں سب نے خریدے، جب کوئی کمپنی ایئر لائن بناتی ہے تو اس کو سیم ٹائم پر ہی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، تو کہیں یہ اس کی ایج وائز تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اتنے سال اس کو ہو چکے چلتے ہوئے، تو اب اس میں کوئی ایک ٹیکنیکل ایشو جو ہے وہ پیدا ہو گیا اس کی ایج کو دیکھتے ہوئے. خیر، لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اس کو ایئر لائن کو بند کر دیں گے، مطلب ایئر لائن سے مراد اس 787 ڈریم لائنر کو شاید ان کو بند کرنا پڑے. اگر یہ ٹیکنیکل فالٹ ایک بھی دو یا کسی دو اور ایئر لائن میں یا اسی ڈریم لائنر میں آئے تو میرا خیال ہے کہ اس کمپنی کو پہلے ہی وہ دیوالیہ ہو گئی. بتا رہے ہیں کہ جس کمپنی ڈریم لائنر جو کمپنی ہے جس نے 787-7 بنایا ہے، وہ پہلے ہی اس کی بہت ریٹنگ جو ہے نیچے آ چکی ہے، اور اگر ایک دو واقعات اور سامنے آئے اور یہ کمپنی اگر بند کرنی پڑے گی تو بہت بڑی مصیبت پڑ جائے گی اس بوئنگ بنانے والے کمپنی کو. بہرحال ریسنٹلی آج اور کل میں یہ دو واقعات، مزید دو حادثات جو ہیں، اللہ نے ان کو سیو کر لیا، لیکن یہ اسی طرح کے ٹیکنیکل پرابلم سامنے آئے تھے. میں نے کہا آپ کی گوش گزار کیا جائے. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.